एजुकेशन बाय सरिता में आपका स्वागत है। कल मैंने 10 क्वेश्चन दिया था। चलिए आज उन क्वेश्चनों को मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ। पहला क्वेश्चन था, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का मतलब है, जब गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहती है श्री कृष्ण अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, वो उनको आना चाहिए और वो नहीं आए, वो अपने मान और मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि वो प्रजा की हित और भलाई के लिए सोचे, ना कि उसके दुख दर्दों को दूर करे, ना कि आराम से महल में रहे। तीसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज़ से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते, तेल की गगरी और भौरे से की गई है। उनका कहना है गोपिया का कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सके, अर्थात उनका एक गुण भी उद्धव में नहीं आया। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती कि वो जानती है कि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत बोले कि तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन उनकी पुत्र वधू कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अगर चली जाऊंगी तो उनके आपके खाने पीने दवा दारू का कौन ध्यान रखेगा, इसलिए वो उनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों का अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वो ठंड के मौसम में भी 2 कोस दूर जाकर गंगा स्नान करते थे और कड़कड़ाती ठंड में भी वो सिर्फ एक कमली ओढ़े हुए रहते थे और वह वही गीत गुनगुनाते हुए प्रभाती गाते थे और चले आते थे। ये सब उनकी कुछ दिनचर्या थी जो उनके अचरज के कारण थी। और एक और थी कि जो भी उनके खेत में उपज होता था वो पहले साहब कबीर को साहब मानते थे, उनके मठ में रखाते थे और उससे जो बचता था उससे वो पूरे साल भर खाते थे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, अगला प्रश्न था। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार प्रकट की। वो अपने बेटे को एक चटाई पर लेटा दिए, उसके बाद ऊपर से सफ़ेद चादर उड़ा दिए, उसके बाद कुछ फूल बिखेर दिए और उसके बाद जब उनकी पुत्र वधू रो रही है तो वो रो नहीं रहे हैं, बल्कि भगत नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और नाचते नाचते अपने पुत्र वधू के पास आते हैं और कहते हैं, रो मत, उत्सव मनाओ, अभी उस खुशी मनाने का समय है। ये गृहिणी अपने प्रेमी से मिल चुकी है, प्राण को बुला जा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब दुख होने का समय नहीं है, यह अब आत्मा परमात्मा में मिल चुका है, इसलिए उत्सव मनाओ। बिना विचारे, बिना घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। पहली बात तो बिना विचार और बिना घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन यशपाल के अनुसार तो यही कहा जा सकता कि नहीं लिखी जा सकती। लेकिन जब खीरे को काट कर नमक मिर्च भुरक कर नाक तक लाकर सूंघ कर बाहर फेंक दिया जाता है और आराम से मुंह पोंछ कर डकार लिया जा सकता है, तो उनके डकार लेने के कारण ही लेखक सोचे कि जब बिना खाए उस खीरा का रसा स्वाद उनको तृप्ति दिला सकती है, तो बिना घटना बिना पात्र के मैं भी कहानी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, एक कहानियाँ भी में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित करते थे। लेखिका के पिता मनु भंडारी के पिताजी भटियार खाना इसलिए रसोई को कहते थे कि जो भी रसोई घर में गया वो अपनी प्रतिभा को भट्टी में नष्ट कर दिया, इसलिए रसोई को भटियार खाना कहते थे। अतः मनु भंडारी को रसोई घर में जाने से मना करते थे। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह शीला अग्रवाल का। वो हिंदी की प्रधान अध्यापिका थी, उन्हें तरह तरह की बातें सिखाती थी, समझाती थी।
माता का भी प्रभाव पड़ा, माँ का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। माता का ज़्यादा प्रभाव पड़ा और पिता का। इसका और हम डिटेल से अगले में बताएंगे। अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं कल बताऊंगी आपको। धन्यवाद।